चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस का एक थर्ड यूज पढ़ा। वी कैन ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद अदर्स क्वांटिटी। ओके, तो उसमें हमने क्या किया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी और क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो उसकी ए पावर बी पावर सी पावर रखते जाएंगे, बरोबर। फिर दोनों डायमेंशन रख के उनके पावर को कंपेयर करेंगे तो हमको एक प्रॉपर फॉर्मूला मिल जाएगा, बरोबर है। चलो आज कुछ नया सीखते हैं, बरोबर। देखो अभी क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो। सपोज इन ए न्यू यूनिट सिस्टम फोर्स F, velocity V and time T are taken as a fundamental quantities. Then find the dimensions of mass, density and pressure. तो समझते हैं। तो भाई हमने लास्ट में जब भी डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा तो हमारे लिए फंडामेंटल क्वांटिटी कौन थी भाई? वी नो द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर मास, डिस्टेंस एंड टाइम, करंट एटसेट्रा, बरोबर। तो मास के लिए वी हैव यूज्ड द सिंबल m, फॉर डिस्टेंस वी हैव यूज्ड l एंड फॉर टाइम we have used t. Any other derived quantity can be written in the form of power of m l t. तो आप कोई भी क्वांटिटी का a पावर लिखोगे, l का b पावर लिखोगे, t का c पावर लिखोगे, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो ये क्या बन गया? डायमेंशनल फॉर्मूला m l t के फॉर्म में, बरोबर है। क्यों भाई? क्योंकि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन थी? मास, डिस्टेंस एंड टाइम। लेकिन अभी हम एक अलग ही दुनिया में आ गए और वो दुनिया में फंडामेंटल क्वांटिटी मास नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, टाइम नहीं है। हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज हो चुकी है। कौन कौन सी है फंडामेंटल क्वांटिटी? तो भाई एक न्यू यूनिट सिस्टम में फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी ले ली, वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी ले लिया और टाइम को ले लिया। तो फिर अभी कोई मुझको पूछेगा कि भाई अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिट सिस्टम व्हिच आर योर फंडामेंटल क्वांटिटीज? आई विल से फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। ओके, तो फिर ये फंडामेंटल हो गई, तो बाकी की सभी क्वांटिटी कैसी हो गई? डिराइव्ड। जो डिराइव्ड होगी तो वो इनकी बनी हुई होगी, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम की। तो जैसे हम कोई भी क्वांटिटी को m l t की पावर में हमने रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही न्यू यूनिट सिस्टम में कोई भी क्वांटिटी को हम फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहां जो ओल्ड सिस्टम थी उसमें फॉर्मूला कैसा बनता था? m रेस टू m a, m रेस टू a, l रेस टू b, t रेस टू c। तो ये अपना डायमेंशनल फॉर्मूला बनता था। तो अभी नई यूनिट सिस्टम में फोर्स है वो फंडामेंटल है, तो उसकी a पावर, वेलोसिटी की b पावर, टाइम की c पावर। तो न्यू अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिट सिस्टम द डायमेंशनल फॉर्मूला विल कम इन द फॉर्म ऑफ FVT। ओल्ड सिस्टम में कौन सा फॉर्म में था? MLT, यहां पे FVT आएगा। लेकिन पावर कितनी होगी तो वो हम अभी पढ़ते हैं। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़े। सपोज in new unit system force, velocity and time are the fundamental quantity. We have to derive the dimension formula of mass. Second is the density and third is the pressure. अभी ओल्ड सिस्टम होती और कोई मुझको पूछता कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, तो मैं बोल देता m1 l0 t0। डेंसिटी का होता तो m1 l-3 t0, प्रेशर m1 l-1 t-2। लेकिन अभी तो नई यूनिट सिस्टम है तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला MLT के फॉर्म में नहीं, FVT के फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आंसर में A का। भाई यहां पे मास है, मास M। मास M अभी डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई न्यू यूनिट सिस्टम में। तो फंडामेंटल कौन है भाई? फंडामेंटल फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम है। तो आपका फॉर्मूला बनेगा F की A पावर, V की B पावर और टाइम की C पावर, बराबर ना। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनेगा? MLT था, उसकी जगह पे FVT बनेगा। कितनी पावर? A B C रख दिया हमने। ओके, नाउ पुटिंग डायमेंशंस, चलो बोथ साइड्स
व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला, रेगुलर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास m1 L0 T0, बराबर है। चलो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, फोर्स का m1, बोलो तो याद रहना चाहिए m1 L1 T -2 की a पावर। वेलोसिटी का क्या होगा, बोलो वेलोसिटी m0 L1 T -1, तो इसको लिखते हैं L1 T -1 की b पावर, और टाइम तो T1 की c पावर। चलो यहां पे m1 L0 T0, यहां पे m रेज़ टू a L रेज़ टू a T रेज़ टू -2a इनटू L raised to b T raised to -b and here T raised to c, making one term of each m a power, L की a b तो L raised to a plus b और T minus a -2a minus b plus c। हो गया क्लियर, तो ये फॉर्मूला बन गया। चलो दोनों साइड RHS LHS में एक एक स्टेप हो गया, तो फिर कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द पावर्स, बोलो m की 1 पावर m की a पावर, इट मींस a इज इक्वल टू 1, L a plus b L 0, इट मींस a plus b इज इक्वल टू 0, इट मींस 1 plus b is equal to 0, it means b is equal to -1 हो गया, and -2a minus b minus c is a plus c is the power of t, and here the power of t is 0, therefore putting the values -2 into a क्या है 1 तो -2, b -1 plus c is equal to 0, तो आपको मिल जाएगा c is equal to कितना मिल जाएगा 1, तो फिर डायमेंशन ऑफ मास इन न्यू यूनिट सिस्टम, बोलो क्या हो जाएगा मास का फॉर्मूला, m इज इक्वल टू f की a पावर, a मतलब कौन 1, v की b पावर, b मतलब -1 और t की 1 पावर, हो गया f1 v -1 t1। हो गया क्लियर, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, ये मैंने मास का फॉर्मूला जो पहले m1 L0 T0 था, अभी जो फंडामेंटल क्वांटिटी fpt हो गई, तो फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा f1 v -1 t1। ओके, चलो अभी बात करते हैं किसकी, डेंसिटी की। बट डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, रो। चलो बराबर है, तो डेंसिटी के लिए क्या करेंगे, तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू, वो भी कौन से फॉर्म में होगी, एफ वी टी, पावर कितनी ए बी सी। समझो आप, मैं वापस लिख रहा हूं सेकेंड टाइम, बाकी यही होने वाला है, ये फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, सिर्फ ये क्वांटिटी मैंने चेंज की डेंसिटी, बाकी मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी तो जो फोर्स वेलोसिटी और टाइम थी वही है। ओके, देयरफॉर पुटिंग द डायमेंशंस, बोलो डेंसिटी, बट डेंसिटी मतलब m1 L-3 T0, फोर्स m1 L1 T-2 पावर a, वेलोसिटी L1 T-1 पावर b एंड टाइम T1 पावर c। हो गया ये। चलो अभी मैं डायरेक्ट स्टेप लिखता हूं, ध्यान रखना, m1 L-3 T0, m की a पावर, और कहीं पर m है नहीं, मतलब सिर्फ a की होगी, m की a पावर, अभी l की, अभी मैं डायरेक्ट स्टेप लिखने जा रहा हूं, 1 into a तो a, आगे l है, हाँ भाई ये रहा, तो प्लस 1 into b t, ये हो गया -2a, फिर कौन है -b, और t यहां पर भी है, प्लस c, हो गया। चलो नाउ कंपेयरिंग द पावर्स, चलो पावर कंपेयर करेंगे, तो इसकी a पावर, इसकी 1 पावर, तो a इज इक्वल टू 1, l की a प्लस b,
-3, तो a प्लस बी इज इक्वल टू -3, यहाँ पे 1 लिखेंगे प्लस b इज इक्वल टू -3, इट मींस b इज इक्वल टू -4। चलो t की पावर -2a माइनस बी प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 रख दें तो -2, -4 मतलब +4 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इट विल बिकम -2। हो गया, तो a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। Therefore, dimensional formula of density in new system क्या आएगा भाई? तो डायमेंशनल फॉर्मूला रो इज इक्वल टू एफ वी टी, बराबर कि नहीं? लेकिन एफ रेस टू ए मतलब कौन? 1, v रेस टू b मतलब कौन? -4 और c इज इक्वल टू -2। हो गया, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला गया। किसका लिखा मैंने? डेंसिटी का। प्रेशर का आपको करना है, मैं उसका आंसर देता हूं। आंसर फॉर प्रेशर, तो भाई प्रेशर का आपको आंसर क्या आने वाला है पता है? F1 V -2 T -2, ये फॉर्मूला आने वाला है। तो थर्ड आपको खुद गिनना है। आपको यहां पे क्या रखना है? थर्ड में जो डेंसिटी है उसकी जगह पे प्रेशर रखना है। तो यहां पे M1 L -1 T -2, ये जो है वो तो वही का वही रहने वाला है। तो फिर कंपेयर करेंगे तो सिर्फ यहां पे इक्वेशन चेंज होंगे, बस और कुछ नहीं। तो आंसर आपका ये आएगा प्रेशर के लिए। हो गया क्लियर? देख लो एक बार ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और दो न्यूमेरिकल मैंने एक नया लिखा, ध्यान रखना ये थोड़ा हार्ड है। यहां पे आपको इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने पड़ेंगे, बरोबर है? पढ़ो ध्यान से। सेम इक्वेशन है लेकिन थोड़ा टफ होगा। ये कहां पर यूज होगा पता है? JEE नीट जो बोल रहे हो आप लोग, ये कुछ नया नहीं है, यही है JEE नीट, लेकिन थोड़ा लेवल उसका सॉल्यूशन लेवल हाई होगा। बाकी जो थिंकिंग लेवल है वो तो यही का है, और कोई और नया नहीं है इसमें। तो ध्यान रखना, बरोबर है? तो JEE नीट के अलग लेक्चर नहीं लूंगा मैं, इसी में सब आ जाएगा आपको पूरा का पूरा। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको मटेरियल दूंगा तो उसमें से आप सॉल्व सब कुछ कर पाओगे। पढ़ो ध्यान से। सपोज इन न्यू यूनिट सिस्टम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट कौन है? H, and speed of light c are the fundamental quantities. Hence find the dimension of mass, momentum and time. दो मैं करके बताऊंगा, दो आपको कर, एक जो रिमेनिंग है वो आपको करना है, और ऐसे 5-7 मैं आपको अभी भेजता हूं, बराबर है? तो आपको ये सब सॉल्व करके कल जब आप नोट्स चेक करवाने आओगे तब मुझको बताना ही है। चलो अभी कोई पूछेगा कि सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला तो आपने वो 34 लिखवाए थे, उसमें नहीं था। भाई उसमें नहीं था, लेकिन उसके बाद जो मैंने लिखवाया था 5-6 इक्वेशन पर से कैसे डायमेंशनल फार्मूला यूज करते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसमें वो था, बराबर है? तो आप देख लेना, अंदर मैंने सब दिया है, मुझको सब याद है, लेकिन आप फिर से एक बार नोट्स में लिख लेना। ओके, इन न्यू यूनिट सिस्टम आवर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, Planck's constant and speed of light, and we need to find the dimensional formula of mass. Okay, तो चलो मास से शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट इज अ मास, और मास को ले लेते हैं m, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भाई अभी जो इससे पहले जो करवाया था उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कौन थी? FVT, लेकिन यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटी फिर से चेंज हो गई, बराबर? तो कौन? G, फिर कौन? H, और फिर कौन? C। तो इसकी A पावर रख दो, इसकी B पावर रख दो, इसकी C पावर रख दो। हो गया क्लियर? चलो आगे डायमेंशनल फार्मूला रखते हैं। पुटिंग डायमेंशनल
फॉर्मूलाज पढ़ो ध्यान से। चलो मास, भाई मास का क्या आएगा m1l0t0 बराबर लिखा मैंने। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोल रहा हूं, तो वो होगा m-1 l3 t-2। ये कहां से आया, बुक फाइंड करो, अंदर से मिलेगा। h क्या है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो उसका m1 l2 t-1 वो भी उसमें से ही मिलेगा बराबर, ये b। और यहां पे हो गया l1 t-1, speed of light, after all it is a speed, so we can take the formula l1 t-1. okay, now what, तो अभी मैं जो डायरेक्ट लिखने जाऊंगा तो यहां पे अलग अलग इक्वेशन डायरेक्ट स्टेप लिखना सीखो अभी। ओके, तो फिर दिस वन इज m1 l0 t0, look at here, we have two term of m, here power is a, here power is b, so we can write it is minus a प्लस a1 into b मतलब प्लस b l, 3a प्लस 2b प्लस c बराबर लिखा मैंने। ओके, एंड t रेज़ टू माइनस 2a माइनस b माइनस c। we got three equation, this one, this one, this one, and now comparing the powers, चलो पावर को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले ये माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो गया, इसको बोल दो सपोज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, m raised to this, m raised to 1, so comparing minus a plus b is equal to 1 and power of l is equal to 3a plus 2b plus c 0, so 3a plus 2b plus c is equal to 0 and comparing the power of t0, t raised to this, therefore minus 2a minus b minus c is equal to 0, equation number 3। तो भाई हमको 3 इक्वेशन मिले, तो एक काम करेंगे यहाँ पे क्या, तो भाई सबसे पहले तो हमको a और b के फॉर्म में एक पावर है, तो यहां पर से आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको आपका 9th और 10th का मैथमेटिक्स एकदम क्लियर होना चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड में आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, वो आपने पढ़ा होगा। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, यहां a और b में एक इक्वेशन है और यहां पे देखो c यहां से निकल जाने वाला है। ओके, तो लेट्स टेक minus of equation 2 and 2, therefore now adding 2 and 3, भाई मैं 2 और 3 का एडिशन करता हूं, 2 और 3 का, तो 3a plus minus 2a it will be a, 2b minus b it will be b, plus c minus c निकल गए, 0 0 ये तो 0 ही हो गया 0। चलो इक्वेशन नंबर आ गया, therefore यहां पे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस a हो गया, तो ये हम इक्वेशन 1 में रखेंगे यहां पर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 चलो यहां पे रख दो b की जगह पे माइनस a, तो ये हो जाएगा माइनस 2a इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू माइनस 1/2। If a is equal to minus 1/2, put here minus 1/2, minus 1/2, b will become 1/2. And now from equation 3, चलो what is c? c is equal to 2a, c is equal to minus 2a minus b, इसको ऑपोजिट साइड ले जाएंगे तो minus 2a minus c। Now we have a minus 1/2 minus, यहां पे 2 रह गया, c is equal to minus 2 minus 1/2 minus 1/2, तो it will become minus minus plus, क्या हो जाएगा 1 minus 1/2, it will become 1/2। ओके, हो गया क्लियर। तो फिर
आपका फॉर्मूला हो गया ये, देयरफॉर इन न्यू सिस्टम जो मास है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा जी एच सी, बरोबर। चलो जी कितना, ए पावर, तो ये हो गया -1/2। एच की क्या पावर 1/2 और सी की क्या पावर 1/2 हो गया। तो देखो आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये मैंने मास के लिए किया, बरोबर। चलो सिमिलरली किसके लिए करेंगे, सेम वी विल डू दिस फॉर किसके लिए, मोमेंटम। तो फॉर सेकेंड, फॉर मोमेंटम चलो मान लेते हैं P इज इक्वल टू G रेस टू A, H रेस टू B, C रेस टू C, बरोबर है, ये तो वही रहने वाला है। ओके, देयरफॉर पुटिंग द डायमेंशन m1 l1 t-1 G m-1 l3 t-2 रेस टू A, m1 l2 t-1 रेस टू B, H का फॉर्मूला ये l1 t-1 रेस टू C, हो गया क्लियर। चलो यहां पे ठीक से लिखे, तो m1 l1 t-1 m की -a प्लस b, l की 3a प्लस 2b प्लस c और t की -2a माइनस b माइनस c। ओके, कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द पावर्स, चलो तो -a प्लस b इज इक्वल टू 1, इट विल बी इक्वेशन नंबर 1। 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2, बराबर। -2a माइनस b माइनस c इज इक्वेशन नंबर माइनस ये इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशन आ गए। नाउ एडिंग 2 and 3 we will get a प्लस b, c माइनस c निकल गया तो ये भी 0 हो गया, बराबर है। ओके, तो यहां पे अगेन b इज इक्वल टू -a, देयरफॉर इन इक्वेशन 1 चलो यहां पे -a रखेंगे तो -2a इज इक्वल टू 1, तो बराबर लिखा ना मैंने, देख लो एक बार कहीं गलती तो नहीं है। -2a, therefore a is equal to -1/2, therefore b is equal to -1/2, तो हो गया 1/2। सेम ही आ रहा है क्या, m1 l1 t-1 minus a plus b 3a plus 2b plus c and -2a minus b minus c. Minus a plus b is equal to 1. This will be 1 and this will be -1. Okay, the 1 minus 1 it will be 0. यहाँ पे a plus b is equal to 0. Therefore b is equal to this. ये हो गया। Okay, कोई गल नहीं, बराबर है। चलो आगे। Therefore in equation 3 यहां पे लिखेंगे व्हाट इज c, c इज इक्वल टू -2a माइनस b प्लस 1 इज इक्वल टू -2 इंटू a की वैल्यू -1/2 माइनस 1/2 प्लस 1, ये हो गया कितना, 2 2 निकल गए, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, तो c हमको मिल जाएगा 3/2। c कितना मिल गया, 3/2, देख लो ये मिल गया c, तो हमको abc मिल गया। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इन न्यू सिस्टम
चलो मोमेंटम P इज इक्वल टू कौन था, G H C A -1/2 1/2 एंड 3/2। हो गया क्लियर? पक्का? सिमिलरली आपको टाइम के लिए फिर से गिनना है। तो इतना आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कैसे ये फंडामेंटल क्वांटिटी हम चेंज कर सकते हैं। आपके नीट और जेडब्ल्यू में जो भी क्वेश्चन मानो कि सेकंड में आने की पॉसिबिलिटी है, सेकंड चैप्टर में से नीट और जेडब्ल्यू में जो भी पॉसिबिलिटी है उसमें से 50% पॉसिबिलिटी इस टाइप के न्यूमेरिक एमसीक्यूज आने की है, बरोबर है? तो ये दिमाग में पक्का आपके क्लियर होना चाहिए। कल जो मैं पैम्पलेट दूंगा उसमें ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे, तो आपको वो सब मुझको सैटरडे तक क्लियर करके देने हैं, बरोबर? तो कल आपको कंपलसरी क्लास पे आना ही है, हर एक को कंपलसरी क्लास पे आना है बिटवीन 10 to 12, 10 से 12 तक मॉर्निंग में आपको क्लास पे आके नोट्स चेक करवानी है, पैम्पलेट का मटेरियल लेना है मुझसे, बरोबर? चलो तो कल मिलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ पता ना चले आपको तो कल क्लास पे आके मुझसे सीख भी सकते हो, लेकिन आज बैठ जाओ, रात का पूरा दिन, आज पूरा रात ये क्लियर कर दो दिमाग में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।